नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। ईडी अब तक दूसरों की संपत्ति जब्त करने के लिए जानी जाती थी। अब बिहार में ईडी की जमीन और संपत्ति पर शिक्षा माफिया ने कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, शिक्षा माफिया तो उस जमीन पर इंटर स्कूल खोलने जा रहे हैं। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड का यह मामला है, जहां 2016 के इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड और शिक्षा माफिया बच्चा राय ने ईडी के कब्जे वाली जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया और धीरे धीरे उस पर निर्माण करना शुरू कर दिया। बच्चा राय ने जब्त बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेते हुए उस पर इंटर कॉलेज खोलने जा रहा था कि तभी ईडी हरकत में आया और उसने बच्चा राय के खिलाफ केस दर्ज कर आवेदन जारी किया। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक होने के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को अचानक जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, जहां सीएम के दफ्तर पहुंचते ही इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, पदाधिकारियों को भी नहीं। और इस दौरान मुख्यमंत्री जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के चेंबर में भी निरीक्षण करने पहुंचे। राजधानी पटना से खुली हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12331 में बुधवार को दिन दहाड़े लूटपाट की घटना हुई। आरा स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। हिमगिरी एक्सप्रेस के एसी कोच में B2 में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। यहां पर यात्रियों से मोबाइल, गहने और 2 बैग लूटकर सभी बदमाश उतर गए। बताया जाता है कि जब लूटपाट की घटना हो रही थी तो ट्रेन में जीआरपी के जवान भी मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर अपने चाचा पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिराग ने हाजीपुर से लोजपा के चुनाव लड़ने की बात कही है। चिराग ने चुनाव लड़ने के सवाल पर फिर एक बार कहा कि कितनी बार बोलेंगे, जब तक हम हाजीपुर से नामांकन नहीं भर देंगे तब तक आपको यकीन नहीं होगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में टेबल पर बैठक कर कुछ नहीं होने वाला। बिहार में करीब 7 साल से पूर्ण शराबबंदी है। शराब पीने और बेचने से सख्त मनाही है। इसके बावजूद ना तो पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे हैं और ना ही इसका व्यापार करने वाले अपनी आदतों से बाज आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आ रहा है, जहां पर शादी समारोह में एक युवक शराब की बोतल लिए बार बालाओं के साथ डांस करता नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बिहार में शराबबंदी है। वीडियो वायरल होने के बाद बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने मामले को संज्ञान में लिया। वायरल इस वीडियो की जांच का निर्देश तेगड़ा डीएसपी को दिया गया। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के वर्मा सेल इस्लाम नगर में बंद घर के अंदर खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 3,50,000 रुपए मूल्य के नगद और गहनों की चोरी कर ली है। घर के मालिक कन्हैया कुमार ने बताया कि पूरा परिवार देर रात को शहर के एक निजी होटल में शादी समारोह में गया था। जब शादी समारोह से वापस लौटे तो देखा कि घर पर किसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं, पुलिस को भनक तक नहीं लगती। मुजफ्फरपुर में एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में 38 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने सीसीटीवी और डीवीआर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना बुधवार की रात करीब 1 बजे की है। अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर स्थित भारत फाइनेंस कंपनी में कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर हथियारों से लैस अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा हो या फिर सूबे बिहार का कोई भी जिला, यहां अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई और मारपीट की घटना आम हो चुकी है। ताजा मामला नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के तियारी गांव से सामने आया, जहां पर नूरसराय के दक्षिण में जिला पार्षद सदस्य प्रीति देवी अपने पति के साथ तियारी गांव में छठी समारोह के लिए आए थे और उसी दौरान जिला पार्षद प्रीति देवी से गांव के ही लोगों ने बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर पति रोहित कुमार उर्फ कमलेश चौहान और टिंकू चौहान के साथ मारपीट की गई और गोलीबारी भी की गई। दोनों जख्मी किसी तरह सूझबूझ से जान बचाकर भाग निकले और दोनों लोग जख्मी हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों का इलाज कराया जा रहा है। लखीसराय में एसआईटी की टीम ने बीते 5 दिसंबर को रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के परसावा गांव के पास फायरिंग मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान लोकेश कुमार उर्फ कैलाश और रणबीर कुमार के रूप में हुई है। बताते चले कि 5 दिसंबर की शाम परसावा पेट्रोल पंप के पास मनोज पासवान उर्फ कौशल को अपराधियों ने जान से मारने की नीयत से गोली मारकर जख्मी कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही एसपी द्वारा घटना में शामिल अपराध कर्मी
की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना को महज 36 घंटों के अंदर सुलझा लिया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह वाल्मीकि नगर जेडीयू सांसद प्रतिनिधि मनोज कुशवाहा की गोली मारने के मामले में 3 अपराधियों को योगापट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा 315 का कारतूस, एक 315 का खोखा और 2 बाइक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इस मामले में बेतिया सदर एसडीपीओ मेहताब आलम ने बताया कि मनोज व अंकित का पूर्व से ही जमीन को लेकर एक मामला चल रहा था और विवाद चल रहा था और गिरफ्तार तीनों अपराधियों से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है। कैमूर जिले के कुछीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौबेपुर गांव निवासी स्वर्गीय शिव नारायण राम के बेटे गोविंद राम उम्र 20 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां लोगों ने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई है। वहीं शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल पहुंचा दिया। बेतिया रेल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 9 पैकेट चरस के साथ 2 महिला समेत एक युवती को जीआरबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में रेल पुलिस उपाधीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि बुधवार की देर रात बेतिया रेल थाना द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सघन जांच चल रही थी और तभी 3 महिलाओं को संदिग्ध देख रेल पुलिस ने उनकी जांच की। वहीं उनके पास से 9 पैकेट चरस बरामद हुई, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया तो लगभग 1 करोड़ का माल उनके पास से जब्त किया गया है। एक और जहां बिहार में बिहार पुलिस की छवि पर कई सवाल खड़े होते हैं, वहीं बिहार की पुलिस की डायल 112 की पुलिस की तारीफ करता हुआ एक मामला सामने आया। पुलिस की इस बेहतर कार्य की सराहना करता हुआ एक मामला सामने आया, जहां गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर गांव में मारपीट कर किसान सलाहकार उपेंद्र प्रसाद को अज्ञात अपराधियों ने कार में बंद कर अपहरण कर लिया था। तभी इस घटना की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए कार का पीछा करते हुए गया नवादा 4 लेन पर कार को रुकवा लिया और वहां पर उनकी जान बचाई गई। गुरुवार की सुबह से ही दिन का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सुबह में हुई हल्की बूंदाबांदी से सिहरन बढ़ गया है। हालांकि रात का पारा 21.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। गुरुवार की दोपहर पर अगर बात की जाए तो 19.0 सेल्सियस पर पहुंच गया था, जो समान सेल्सियस से 8 डिग्री ज्यादा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि शुक्रवार को भी जिले में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। दिन के तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, लेकिन रात में तापमान में कोई भी कमी नहीं होगी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार मंडल को और उनके भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। मुखिया गांव के ही पप्पू राय की बेटी की शादी में पहुंचे हुए थे। इसी क्रम में जवाहर यादव, सरपंच रणवीर यादव, दौलत यादव, डब्लू यादव, राम बरन यादव और गुंजन यादव के द्वारा मुखिया पर जानलेवा हमला करते हुए पिस्तौल की बट से उनको मारा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं मुखिया के 3 भाई सहित 2 सहयोगियों को भी मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। इसके बाद मुखिया के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुखिया सहित उनके भाइयों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सरपंच और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोतिहारी में अज्ञात चोरों ने एसबीआई के एटीएम का सेफ काटकर 56,000 रुपए चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची केसरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना केसरिया थाना क्षेत्र के बैनीपुर चौक के पास की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि बुधवार को ही एटीएम में करीब 3 लाख रुपए जमा किए गए थे, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा लगातार हो रही निकासी के चलते उसमें सिर्फ 56,000 रुपए बचे थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही बिहार की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।